अब बात उस फैसले की करते हैं जिसका इंतजार पूरे देश को था। आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ज्ञानवापी में स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजा के अधिकार को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट के इस फैसले से श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजा को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई। पूरी रिपोर्ट देखें। दोपहर 2:25 पर डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, कोर्ट के बाहर हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे, मिठाई बंटने लगी, हिंदू पक्ष से जुड़े लोग खुशियां मनाने लगे। ए.के. विश्वेश्वर साहब ने आज फैसला ही नहीं दिया है। इतिहास के उन पन्नों में वो सारी बातें लिख गई हैं जहां से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मिसनोमर जो समाज में फैलाया जा रहा था उसको रिजेक्ट किया है। वक्फ एक्ट का जो लोगों के बीच में मिसनोमर था उसको रिजेक्ट किया गया है और बहुत ही साउंड लीगली वेल फाउंडेड जजमेंट है। मुझे लगता है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। वाराणसी जिला कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू पक्ष की दलीलों को सही माना। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी सहित दूसरे धार्मिक स्थलों में नियमित पूजा अर्चना करने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि मामला कोर्ट में सुनवाई के योग्य नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को सही माना। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद पक्ष की तरफ से दायर याचिका में मेरिट नहीं है। कोर्ट ने आदेश में कहा श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने आदेश सुनाया कि 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। खुशी का है हमारे, जो भी होगा तो भोले बाबा देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी मस्ती है ये, उनके दर्शन बाकी फैसला देखिए, महादेव देखिए अमृत बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। कोर्ट के फैसले के बाद गया और मुख्य रूप से ये था कि बाबा के चरणों में जो आदेश हुआ है वो समर्पित करूं और आगे आने वाले समय के लिए आशीर्वाद लूं कि शक्ति दें कि आप भव्य मंदिर बने। हिंदू पक्ष जोश में है, लेकिन कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अबे इसके खिलाफ रिवीजन जाएंगे भाई, हाई कोर्ट जाएंगे। अबे इसके खिलाफ रिवीजन जाएंगे भाई, हाई कोर्ट जाएंगे। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद जबरदस्त सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कोर्ट के फैसले को सम्मान किया, ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर सबसे तीखा कमेंट AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया। ओवैसी ने कहा ज्ञानवापी का मामला बाबरी के रास्ते पर जा रहा है। तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने भी उंगली उठाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। फैसला मेरिट पे होना चाहिए और फैसला एविडेंसेस के ऊपर होना चाहिए। फैसला हमारे और आपके भावनाओं के ऊपर नहीं होने चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ज्ञानवापी को लेकर नई बहस छेड़ दी। स्वामी ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग की गई है। जो बड़ी लड़ाई है वो है कि मस्जिद को हटाकर मंदिर को दोबारा निर्माण करना। वो तो मेरी याचिका पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी पहले दिन की सुनवाई हो गई। अब अक्टूबर 11 को दूसरी सुनवाई होगी। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था।
सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।